मैं उल्लासनगर थाना जिले महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं यहाँ पर अनशन करने की वजह ये है कि यहाँ पर शासन का जीआर, प्रधानमंत्री का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर, राष्ट्रपति का लेटर उल्लासनगर महानगर पालिका में किसी भी तरह के लेटर का कोई भी अहमियत दी नहीं जाती है। इसके लिए मजबूरी से मुझे आज दिल्ली आके प्रधानमंत्री जी के यहाँ पर गुहार लगानी पड़ी कि मुझे इंसाफ दीजिए। 2016 से मैं लड़ रहा हूँ। ऐसे अधिकारी हैं जो एंटी करप्शन में ट्रैप हुए हैं, उनकी प्रमोशन हो जाती है, उनको असिस्टेंट कमिश्नर बना देते हैं, 6-6 साल एक ही डिपार्टमेंट में रखते हैं। इसकी वजह से अवैध निर्माण बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। और ऐसा ही नहीं है, अवैध निर्माण बनने के बाद में जो टैक्स डिपार्टमेंट में जब भी जाते हैं असेसमेंट के लिए, वो भी क्या करते हैं मालूम है, असेसमेंट लीगल में कर देते हैं। तो इलीगल बच्चा क्या, मुझे आरटीआई लगाई थी, उसमें मुझे जवाब मिला था 2 साल में कितने अवैध निर्माण हुए थे। मेरा सवाल था, उन्होंने मुझसे पूछा 2 साल में कितना, उन्होंने बताया 17,160 अवैध निर्माण। 2 साल में मेरे को मिला है 17,160। तो सोचो कितने पैमाने पे इलीगल होता रहेगा। सर जो अवैध निर्माण होते हैं रातों रात तो बनते नहीं हैं, उसमें तो सब 60 अधिकारियों की साठगांठ है या उनके संरक्षण पे ही बनते हैं। ITR कॉपी है सर है, मैं दे सकता हूँ आपको। अभी यहाँ पे आप किस इशू को लेकर के बैठे हैं? जी मेरा दोस्त है राजेश नागदेव, इससे पहले भी हम आज़ाद मैदान पे 40 दिन बैठ चुके हैं। तो कमिश्नर ने हमारे बैठने की वजह से 40 दिन बैठने की वजह से उसे बदली कर दी। 1 महीने के बाद गणेश अरविंद शिल्पी जो एंटी करप्शन में ट्रैप हुआ है, उसके ऊपर उसके अलावा भी एंटी करप्शन के अलावा भी NC है, FIR है, लॉ चाहिए उसके ऊपर। लेकिन छाती ठोक के वो बोलता है मेरे पे एक भी गुना दाखिल नहीं। मैं आपको सब FIR की कॉपी दे सकता हूँ, जहाँ भी बोलेंगे मैं पहुँचा सकता हूँ, आप जहाँ बोलोगे। कितना दिन का हो गया यार? जी ये केस कितना दिन हो गया? ये सब में 2016 से ये केस 2013 का है उनका एंटी करप्शन का, उसके 2011 के केस है, सब एनसीआर है। लेकिन कमिश्नर हमारी बात को लेके कोई सीरियस ही नहीं थे। तो आखिर हमें मजबूरन प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखना पड़ा और हम इसे यहाँ पर आके हम लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे। लेकिन उसके बावजूद भी हमें अभी आश्वासन मिला है कि 15 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। नहीं होगी तो हमने यहाँ पर आके कंटिन्यू करेंगे सर। यहाँ ज्ञापन आप दिए, किसको दिए? जी सर, मैं अभी सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय में विज्ञापन दिए। साहब यहाँ के पुलिस साहब थे, उन्होंने मुझे लेके गए, उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया। वहाँ से मुझे कॉपी अटैच करके दिए है। उन्होंने बोला है जाइए आपका 15 दिन में काम हो जाएगा। ये कॉपी है। हाँ ठीक है। और किसी लोगों से आप यहाँ मिले दिल्ली में? नहीं सर, अभी तक तो किससे मिला नहीं हूँ, लेकिन जहाँ जिनसे मिलना है मुझे प्रधानमंत्री जी से ही मिलना है। ठीक है, उनके सचिव भी मिलेंगे तो भी मुझे चल जाएगा। लेकिन नेक्स्ट अगर मेरा 15 दिन में या 1 महीने में कार्रवाई नहीं होती तो फिर मैं कंटिन्यू आके करूँगा या फिर नहीं उठूँगा यहाँ से। नाम बताओ। नमस्ते, मेरा नाम राजेश नागदेव है। मैं रहवासी उल्लासनगर का हूँ, जो महाराष्ट्र क्षेत्र के तालुका कल्याण में आता है। और मैं आज जंतर मंतर पे जो बैठे हैं हम, मैं और मेरा दोस्त कमलेश खतरानी, आज हम जंतर मंतर पे बैठे हैं कि हमारे महानगर पालिका में बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है और हमारे कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। हम इससे पहले भी 2020 से लेकर 21 तक आज़ाद मैदान मुंबई में 40 दिन धरने पे बैठे थे। उस बीच में हमारी मुलाकात अजीत दादा पवार जी से हुई, NCP के जो NCP लीडर डिप्टी CM है, उनसे मुलाकात हुई। उनकी वजह से आश्वासन क्या दिया? आश्वासन उन्होंने दिया था और उन्होंने लेटर निकाला। उस लेटर की वजह से गणेश अरविंदर शिल्पी को उसके पद से हटाया गया था। फिर 1 महीने के अंदर फिर हमारे आयुक्त राजा दयानिधि जी ने साहब ने उन्होंने उनको फिर से काम पे रख दिया और उनको असिस्टेंट कमिश्नर तो बनाया और अभी एक नया पद दे दिया है, नोडल अधिकारी। नोडल अधिकारी का पद दे दिया है 1 to 5। उसके बावजूद भी उल्लासनगर के अंदर इनलीगल काम इतने बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार इतना फैल रहा है। एक्चुअली हमारे पास GR का कॉपी है। उस GR के अनुसार कि एंटी करप्शन का जो भी आरोपी है उसको पदोन्नति नहीं देनी चाहिए। यहाँ जंतर मंतर से क्या चाहते हो आप? हमारी जंतर मंतर से और प्रधानमंत्री जी से यही हाथ जोड़ के गुहार है कि गणेश अरविंदर शिल्पी और उस जैसे जितने भी हमारे महानगर पालिका में एंटी करप्शन के आरोपी है या जो भी कर्मचारी है, उन सबको उन पे कार्रवाई की जाए और उनके वो जो पद ऊंचे पद दिए गए हैं वो पद से उनको हटाया जाए और हमारे उल्लासनगर को बचाया जाए, क्योंकि उनके वजह से भ्रष्टाचार बहुत फैल रहा है। सर उनके वजह से